उल्टा पाकिस्तान बना के तो हमारी नाक में दम हो गया। ये अंग्रेज बना के चले गए और पर हम लोग परेशान हो, इतने साल हो गए आजादी को, फिर भी हम परेशान। ना वो ढंग से रहता है ना हमको रहने देता है। अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ रंडी है, तेरी माँ रंडी है, तेरी माँ रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही दोस्तों, तारीख गवाह है कि पाक भारत जंग की वजह हमेशा से मोदी और गोदी मीडिया बना, जो हर 5 साल के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अपनी अवाम को चूना लगाता है और पाकिस्तान से चपेड़े मुक्के और लातें खाकर अपनी अवाम को ये बताते हैं कि हमने दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा, जबकि हकीकत में ये पाकिस्तान से प्रोग्राम बढ़वा लेते हैं। आपके एयर चीफ ने या कि कुछ और लोगों ने आपके मीडिया की जो दुकान बंद हो रही थी उसको जारी रखने के लिए कोई ना कोई आपको एक छुरली छोड़ दी है। मैं पाकिस्तान में जल से हो, बारिश हो, तूफान हो, यहाँ तक कि अगर कोई बाहर खड़ा होकर चीज भी बांट दे तो उससे भी गोदी मीडिया को परेशानी होती है। तो भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज कर रहा है और पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों के जलसे करा रहा है। पाकिस्तान से जैसी तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर ये लगता है कि आसिम मुनीर ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के आतंकवादियों को फ्री हैंड दिया। दोस्तों, मोदी ने बस अवाम को ही मूत्र पीने पर नहीं लगाया, बल्कि ये मोहतरम खुद भी मूत्र पीते हैं। हमेशा पाकिस्तान को औरतों की तरह धमकी नरेंद्र मोदी ये देता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। भारत ने तय कर लिया है इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियन मीडिया ये सब जानता है कि कौन हमला करेगा, किस पर हमला करेगा, और ये तो कब्जा भी कर लेते हैं। ये तुमने 48 घंटे पहले क्यों नहीं करा? क्या तुम्हें नहीं पता था? हमें यहाँ पे स्टूडियो में पता है कि अटैक होने वाला है, हमें यहाँ पे पता है, दुनिया कह रही है अटैक होने वाला है। पाकिस्तान को नहीं पता था क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिका के रिकॉनेसेंस प्लेन चल रहे थे, ये पहले ही बिक चुके हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतना जज्बा और ओवर एक्टिंग तो कोई बॉलीवुड की फिल्म में नहीं करता जितना जज्बा गोदी मीडिया के अंदर है। प्रणाम दर्शकों। और अभी तो रुको दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज आपको यह बताना जरूरी है कि अगले 24 घंटों में यानी 27 अगस्त की रात कोई कयामत की रात नहीं है। इंडियन मीडिया की खबरों को देखने वाले एक तो कभी बोर नहीं होते, दूसरा बंदे को झूठ बोलने के नए नए तरीके पता चल जाते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का विवादित बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी का वॉर है, ये युद्ध पुतिन नहीं बल्कि मोदी लड़ रहे हैं। नवारो ने ऐसा कहा है। पीटर नवारो का विवादित बयान इस वक्त सामने दोस्तों, किसी भी मुल्क के लोग अपनी आजादी के दिन इस कदर लटके चेहरे नहीं लेकर फिरते जैसे मोदी के मुंह पर 12 बजे हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया। बे साले भारत हमेशा से ही पाकिस्तान से मार खाता है, फिर उसे एडिटिंग करके अपनी अवाम को चूना लगाता है। जब भारत ने पाकिस्तान को मारा वो तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के सलाहकार शहबाज शरीफ के वो कह रहे हैं कि जब भारत की मिसाइलें गिरी तो ऐसा लगा कि भारत ने परमाणु बम दाग दी। गोदी मीडिया को बस छोटी सी खबर चाहिए होती है जिस पर वो तनकीद करके पूरा साल कमाई कर लेते हैं। दुनिया सुधर जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसने जैसे कसम खा ली, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्या भूल गया है पाकिस्तान? प्रधानमंत्री के संदेश को भूल चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें हैं और भारत के उन कुल 9 धमाकों की आवाज। पाकिस्तान इंडिया से जंग करके अमेरिका से भी हो आया, जबकि इंडियन मीडिया वहीं अटका है। बात करेंगे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की, गीदड़ भभकी
भारत ने कैसे निकाल दी हेकड़ी, किसी के साथ बात करेंगे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की, जो अमेरिका की धरती से आई। फील्ड मार्शल अमेरिका पहुंचे और वहां से न सिर्फ भारत को उन्होंने धमकी दी, बल्कि जिनके बाद गोदी मीडिया ने अपनी अवाम को आसिम मुनीर की सारी हिस्ट्री बता दी और इसी वजह से उनकी अवाम डरती रहती है। लगाई गई है। वांग यी ने सीधे सीधे समझ लीजिए कि कॉलर पकड़ ली है मुनीर की। पाकिस्तान में रहने वाले जो चाइनीज हैं, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उनको लेकर फटकार लगाई है कि कर क्या रहे हो हमारी सुरक्षा के लिए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा असीम मुनीर को कि अब बताओ निर्णायक रूप से करोगे क्या। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया कभी 4 दुश्मन खड़े कर लेता है तो कभी उन्हीं के तलवे चढ़ने लग जाता है। दुश्मन 4 होगा पक्का हिसाब। भारत के 4 दुश्मनों के चेहरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ 4 दुश्मन खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाला बयान दे दिया है। ये मोहतरम बुजुर्ग हमेशा खच्चे मारते रहते हैं, मगर कभी कभार दुश्मन की तारीफ भी कर जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कल वापस किया है विंग कमांडर अभिनंदन को, वो किस रूप में वापस किया है? प्रिजनर ऑफ वॉर। गेट दैट राइट। उनकी तरफ से वॉर है, हमारी तरफ से साहब एक ये कबूतर उड़ाने वाला, नोबेल पीस प्राइज को लार टपकाने वाला एक तबका है। दोस्तों, शाहीन की लॉन्चिंग एकदम जबरदस्त रही, मगर इंडियन मीडिया झूठ बोले बगैर रह न सका। एक दिलचस्प खबर आई है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है। टेस्ट में शाहीन 3 फेल हो गई है। पाकिस्तान की ये शाहीन मिसाइल है, इस मिसाइल पर बहुत गुमान है। कई बार पाकिस्तानी नेताओं को भी आपने धमकी देते सुना होगा, शाहीन का नाम लेते सुना होगा। चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता है और आज मोदी उसी चाइना को मिलने के लिए तरसता है कि चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा ही देगा। उसके रडार सिस्टम्स भी उस वक्त मदद कर रहे थे। इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में खिचड़ी पका रहे हैं कि एक दूसरे को ट्रैवल आसान बनाएंगे एक दूसरे के देशों में। ऐसे में जब सवाल हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के गठजोड़ पर आपकी राय क्या है, तो बहुत चिंतित इसमें 48% लोग दिखे। दोस्तों, इसे कहते हैं रुतबा वैल्यू इज्जत, जैसे इस वीडियो में मोदी जी की नजर आती है। गजब बेइज्जती है। भारतीय मीडिया की जलन की चीखों की आवाजें अब तो आसमान तक पहुंच गई। अब भारत से सटे बॉर्डर पर पाकिस्तान ने चीन में बने JF यानी कि JF-17 फाइटर जेट प्लेन को तैनात किया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 उसके F-16 फाइटर जेट्स को ट्रैक करके मार सकता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। दोस्तों, अगर पाकिस्तान 1-2 मिसाइल और मार देता तो ये लोग आपस में ही लड़ के पागल हो जाते। तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ रंडी है, तेरी माँ रंडी है, तेरी माँ रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। भारतीय मीडिया ने 4 दुश्मनों के साथ ट्रंप को भी मिला लिया। देखिए, ट्रंप सुबह शाम भारत भारत करते रहते हैं। इसके पीछे की मैडमैन थ्योरी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने सुना ट्रंप कह रहे हैं कि 7 जेट्स गिरे, जबकि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 5 जेट्स गिरे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप को पाकिस्तान में पहले पानी नहीं था तो गोदी मीडिया खबरें बनाता था, और पानी आ गया फिर भी खबरें बनाता है। भारत ने गेट खोले और इधर पाकिस्तान बाढ़ आ गई। देख रहे हैं आप, कई जो गाड़ियां हैं वो बहती चली जा रही। पाकिस्तान में इस समय हालात खराब हो गए। देखिए इधर कोई अपना ऑटो पकड़ रहा है, कोई अपनी गाड़ी पकड़ रहा है। ये वीडियोस तो ट्रंप को भी देखनी चाहिए, जहाँ ये गोदी मीडिया दिन रात उसकी मर्जी ठोकता है। ट्रंप क्यों हमारे देश की बेइज्जती करता है? ट्रंप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है? क्यों पाकिस्तान को IMF से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, ADB बैंक से लोन मिल जाता है? क्यों पाकिस्तान UNSC का उस कमेटी का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है? जली ना, तेरी भी जली ना। आर्मी भी रेडी है, सारी फौजें भी रेडी हैं, मगर बस ख्वाबों में। भाई आर्मी तो रेडी है, क्या नेवल फोर्स और एयर फोर्स भी उस एक किस्से तरीके भी कंजर अड़ी नहीं दी।
ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ बैठे ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ औकात नहीं है। इंडिया के अंदर शहबाज शरीफ को इतना डिस्कस नहीं करते जितना से मुनीर की तस्वीर को दिखाकर डरते रहते हैं। और ये खबर है मुल्ला मुनीर से लेकर। दरअसल मुल्ला मुनीर जो है अब भारत के सामने गीदड़ भभकी दिखा रहा है। वैसे भी सिंधु जल समझौता जैसे ही भारत ने रद्द किया उसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है और अब अमेरिका जाकर मुल्ला मुनीर कह रहा है कि अगर बांध आखिर पाकिस्तान को बनाकर अंग्रेजों ने गलती कर दी। ये लोग हर वक्त इंडिया को ठोकते रहते हैं। उल्टा पाकिस्तान बना के तो हमारी नाक में दम हो गया। ये अंग्रेज बना के चले गए और पर हम लोग परेशान हुए। इतने साल हो गए आजादी को, फिर भी हम परेशान। ना वो ढंग से रहता है ना हमको रहने देता है। ये नहीं कि अपना दोस्तों भारत के पास भले ही बड़े परमाणु हथियार हैं मगर उन्हें चलाने का जज्बा नहीं है। पाकिस्तान परमाणु धमकी बार बार दे रहा है लेकिन भारत के पास परमाणु से कई हजार गुना शक्तिशाली बम मौजूद है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जो होरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे। पाकिस्तान दुनिया में हीरो बन गया और मोदी की वजह से हिंदुस्तान जीरो बन गया। के बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम IMF का लोन नहीं रुकवा पाए। हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का IMF का लोन रुकवाने के लिए। भारतीय मीडिया पूरी दुनिया की खबरें चलाएगा लेकिन एंड पर उसकी तनकीद सिर्फ पाकिस्तान पर ही होती है। पाकिस्तान भी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान एक घातक मिसाइल बनाने जा रहा है और उसका साथ दे रहा है उसका दोस्त जो दुनिया का दोस्त नहीं है यानी कि चीन। कौन सी मिसाइल है पाकिस्तान की और किस तरह की मिसाइल है? ये लोग पाकिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तानियों से भी ज्यादा करते हैं। बात पहलगाम हमले पर हो रही राजनीति की जिसमें आतंकवादी पाकिस्तानी थे या नहीं। और अभी तो रुको, इनकी आदत जाती नहीं है। ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। और अब तो भारतीय मीडिया के जवाब से ट्रंप भी बौखला जाता है। क्या भारत के एक जवाब से ही ट्रंप बौखला गए? डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से व्यापार न करने की धमकी दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह धमकी काम कर जाएगी। दोस्तों इंडिया के हर नए दावे पर उनकी खुद की आवाम उसकी बेइज्जती करती है। बोलिए जी। मुझे ये खुशी है कि आपके एयर चीफ ने या कि कुछ और लोगों ने आपके मीडिया की जो दुकान बंद हो रही थी उसको जारी रखने के लिए कोई ना कोई आपको एक छुरली छोड़ दी है। और एक बार फिर से गोबर मीडिया पाकिस्तान को धमकी देता हुआ दिखाई दिया। वहीं भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल टेस्ट उड़ीसा की चांदीपुर टारगेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। पाकिस्तान के अंदर इस मिसाइल का खौफ किस कदर है ये इस बात से समझा जा सकता है। इसे मीडिया नहीं बल्कि कॉमेडी सर्कस कहा जाए तो बेहतर होगा। गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों पूछता है भारत। देखिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा सुबह शाम खुलकर जब उनकी आंख खुलती है चुप कर बे कुत्ते।